सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, खासतौर पर 120 माइक्रोन से कम थिकनेस के प्लास्टिक बैग्स रखने वालों पर पिछले दिनों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता पुलिस और कोलकाता कॉरपोरेशन के सहयोग से कार्रवाई की थी और जिसके कारण बड़ा बाजार के कैनिंग स्ट्रीट के कुछ दुकानों में रेड भी किया गया। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक का कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि कौन सी प्लास्टिक बैंड हुई है, इसको लेकर अब भी असमंजस है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पिछली रात कैनिंग स्ट्रीट के तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानदारों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें कैनिंग स्ट्रीट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन नाम से एक व्यापारी संगठन अमल में आया। इस संगठन की ओर से कहा गया कि हम सभी सरकारी नियम के साथ काम करना चाहते हैं और भविष्य में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और दुकानदारों के दरमियान एक ब्रिज का काम करेंगे ताकि कोई भी दुकानदार को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बैठक में जिन दुकानदारों ने प्रमुख रूप से भाग लिया उनमें अनीसुर रहमान, अहमद राजा, अल्पेश साहा, सुरेंद्र यादव, मोहम्मद हसीब व अन्य उपस्थित थे। तमाम जो शॉपकीपर्स जमा हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए एक अहम मसला को लेकर। अभी हमारे यहाँ भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रेड आ गया है, केएमसी अलॉन्ग विथ कोलकाता पुलिस। वो लोग कह रहे हैं कि अभी कैरी बैग्स या जो भी चीज़ 120 माइक्रोन के नीचे है उसको आप बेच नहीं सकते, ठीक है, बैन है वो। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने एक मीटिंग यहाँ रखा है, बात हो रही है। तो ऐसा है कि एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारी एक कमेटी पहले भी थी, ठीक है, वो कमेटी जो अभी डिफंक्ट हो गई, काम नहीं कर रही है, तो इनएक्टिव थी। तो हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ सबके राय मशवरे से ये बात हुई कि किसी भी डिपार्टमेंट हम लोग जाएंगे तो हम लोग का एक फेस और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए यहाँ पर और सबके रजामंदी से हम लोगों ने एक कमेटी फॉर्म कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने अपने राजू शमशी साहब हैं, आप उनकी तरफ कैमरा लगाइए, इनको जो सेक्रेटरी बनाया गया है, प्रेसिडेंट, और ये भवेश शाह जी हैं, इनको सेक्रेटरी बनाया गया है, और ये अदनान शमशी हैं, इनको ट्रेजरर, और बाकी मैं वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारे इमरान भाई हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और हमारे 2 जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, शायद वो चले गए हैं, जी, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हसीन भाई भी सीनियर हमारे, जी ये भी हैं। और यही है कि सेशन के ज़रिए हम काम करना चाहते हैं। अभी हम लोगों का ये मसला है, प्लास्टिक कैरी बैग का ये सब मसला है, और भी बहुत सारे मसाइल हमारे मार्केट में हैं। तो मसले को हल करने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने सोचा सबके रायबंदी से कि एक एसोसिएशन बने, उसमें हम लोग जो अच्छा काम करें। और ये तो मसला है, ये बाकी क्या है कि मार्केट में बहुत तरह के मसले होते रहते हैं। आज जैसे मसला है कैरी बैग, से पहले भी कुछ मसला टॉयज़ वालों के साथ आया, इन्फोर्समेंट ब्रांच का रेड हुआ, वहाँ पर लोगों के दुकानों में पुलिस गई और सीज वीज किया। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। हम लोग जब डिपार्टमेंट में बात करने के लिए जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं भाई अपना एसोसिएशन है, आप उसी लेवल पर बात करें, इंडिविजुअली बात करके आपका वजन होता नहीं है। तो हम लोग एसोसिएशन जैसे बताया वो तो डिफंक्ट थी, उनके पास जाते तो कोई बात होता नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया। और भी बहुत सारे हमारे मसले हैं यहाँ कैनिंग स्ट्रीट में, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे मसले मसाइल है, उस पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं। तो सबकी रजामंदी से हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाया। फर्दर इसमें अभी ये मसला है बहुत अहम, इट्स अ बर्निंग मतलब इशू, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। फर्दर जैसे जैसे होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आने वाले दिन में आप लोग क्या आप लोग का पाइपलाइन में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये जो मसला है इसको हम लोग हल करना चाहते हैं, और बाकी ऐसा है कि कैनिंग स्ट्रीट के हालात को भी हमको सुधारना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो गया अभी कि इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया, और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाता है, पिक पॉकेटिंग होती है, उसके बाद ईव टीजिंग का मामला है, मॉलेस्टिंग का भी मामला हो जाता है, क्योंकि भीड़ भड़का इतना होता है। जगह एक है, देखिए फुटपाथ, उसके बाद फिर उस वहाँ पर एक तरह का इंक्रोचमेंट है, फिर सब इंक्रोचमेंट हो जाता है। उसके बाद दुकानदारों का माल आना जाना, जाहिर है ये बिज़नेस प्लेस होता रहता है, तो उससे क्या है, लोगों को चलने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, सभी मतलब अच्छे इन्वायरमेंट में बिज़नेस करें, गाइडलाइंस के हिसाब से हम चाहते हैं कि इसमें काम हो, जैसे दुकानदार भी अपनी जगह काम कर सके, और जो हॉकर्स भाई लोग हैं, हॉकर्स हैं, वो भी अपना काम करें। उनका एक गाइडलाइंस भी है हॉकर टाउन वेंडिंग कमेटी का, उसके ज़रिए काम करें। तो हम लोग इस पर बात करेंगे, उनसे काम करने का फर्दर देखते हैं कैसे क्या होगा। तो उस मसले भी हम लोग काम करना चाहते हैं। और बाकी ऐसा है कि हमारे यहाँ देखिए पॉल्यूशन का मामला तो बहुत चल रहा है, तो हम लोग पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ भी हम लोगों की बातचीत हुई, तो वो लोग भी चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, इस मतलब इलाके को, कैनिंग का इतना बड़ा हब है बड़ा बाज़ार में, वो कैपिटल हब है, इसको सुधारा जाए। देखिए, इसका मकसद तो हम लोग बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, और इसी कोशिश में थे कि किसी सूरत से हम इस एसोसिएशन को हम बहाल करें।
और आज ऊपर वाले का करम है कि आज हम लोग इस चीज़ को, इस पे हम पूरे कामयाबी उतरी है हमारी। आइंदा आज जो हमारे साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई भी जो आज प्लास्टिक वालों के साथ जो कुछ भी हुआ है, एक्चुअली क्या होता है कि हमें पहले अवेयरनेस अगर हमारे पास आ जाए तो हम उस चीज़ पर अमल कर लें, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एकदम ऑल ऑफ अ सडन जो है अटैक किया, और करने के बाद यहाँ पर पुलिस जो है वो तो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, तो उनको ले करके उन्होंने काफ़ी दुकानों में रेड करके माल वगैरह सीज कर दिया गया। लिहाजा हम लोग तो जब तक हमारे पास अवेयरनेस नहीं आएगा, हमें मालूम है कि ये 2021-22 में बना, लेकिन इम्प्लीमेंट होने से पहले एक नोटिस या कुछ दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल अब ये हो गया है, हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम चलें, और आज ये जो भी पॉली बैग है ये यकीनन ख़राब है, तभी इसके लिए ऊपर में ये लोग इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए सोचती है, भले के लिए सोचती है, और हम भी उनके साथ कदम ब कदम चलना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अगर पता चल जाए कि हमें ये करना है तो हम उस पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज यहाँ पर सिर्फ पॉली बैग या पॉलीथीन को लेकर के ही हमारी एसोसिएशन नहीं है, यहाँ पर हमारे जितने दुकानदार हैं पूरी कैनिंग स्ट्रीट से लेकर के ब्रेबन रोड तक, वो तमाम लोगों के साथ जो भी परेशानी या जो भी तकलीफ़ आती है उसको हम लोग फेस करेंगे। हमें लीगली तौर पर हर एक चीज़ को फेस करना है, इलीगल में हमें कहीं नहीं जाना है। कोई भी आदमी अगर कोई कॉपीराइट का काम करता है या कुछ काम करता है तो हमें उसकी काम में नहीं आना है, हमें उसे समझा सकते हैं कि हम इस चीज़ पर आप मत करिए, ताकि आपके ऊपर गवर्नमेंट को ऐसा ले सके। आपको एक अच्छा दुकानदार होकर के सामने आना है। अगर आने वाले दिन में पुलिस किसी शॉप पर अगर एक्शन लेती है जो अगर डुप्लीकेट या कॉपीराइट आइटम उसके पास है, तो क्या आप उनका सपोर्ट में आप लोग रहेंगे या फिर जो प्रशासन का साथ देंगे? देखिए, बात ऐसा है कि पुलिस से हमारा एक प्रोग्राम हुआ है, जो आज हमारी एक मीटिंग थी, हेयर स्ट्रीट ने आज मीटिंग कॉल करी थी, लेकिन उनके यहाँ वहाँ आज डोनेशन ब्लड डोनेशन था, इसके वजह से आज हमारी मीटिंग हो नहीं सकी। हम लोग पहले पुलिस वालों से एक मीटिंग कर लें, उसके बाद ही फिर हम आगे अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। कहीं भी ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है। हम आज जागे हैं, आज से चलेंगे। एक होता है ना कि आदमी लोग को जब तक पीछे से लात नहीं पड़ती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। तो आज लात पड़ी है, हम आगे बढ़ेंगे उसके लेके। बट येस, वी आर वेरी पॉजिटिव और हम इस चीज़ को और आगे लेके जाएंगे। ये रेवोल्यूशन आज चालू हुआ है लेकिन लंबा जाएगा। एंड हम ये चाहेंगे कि कैनिंग स्ट्रीट के अंदर में किसी भी ट्रेडर्स, किसी भी मर्चेंट्स, किसी भी दुकानदार को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे वो हॉकर से हो, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो पोल्यूशन बोर्ड से हो, किसी भी तरीके से उसको अनड्यू इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो एज अ बिजनेसमैन वी ऑल हैव टू गेट रिस्पेक्ट। वो डिग्निटी के साथ बिजनेस करना है। ये हम लोग चोर उचक्के तो है नहीं जो कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा हम लोग को। तो उस डिग्निटी को, अपने शॉपकीपर की डिग्निटी को बचाने के लिए एसोसिएशन बनाएगी। आज रिस्पेक्ट से रहेंगे। आज अगर अपने साथ कोई भी काम करने के लिए वो रिस्पेक्ट से उनको बात करनी पड़ेगी हमसे, और रिस्पेक्ट से उस चीज़ को काम करवाना पड़ेगा। वी आर नॉट अगेंस्ट द लॉ, वी आर विद द लॉ ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, बट एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने। हम उनके साथ में हैं, गवर्नमेंट के साथ में, उनके साथ में हाथ डालकर अपने उस काम को अंजाम देंगे। ये है हमारा कैनिंग स्ट्रीट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नारा। যাতে আমরা আগে আরও ভালো কাজ করতে পারি, যৌথভাবে আমরা এই কাজটাকে এগিয়ে নিতে চাই। আর আগামী দিন যাতে আর এরকম ধরনের কোনো রকম কোনো অসুবিধে না হয়, আমরা সরকারের এগেনস্টে নয়, আমরা প্রশাসনের এগেনস্টে নয়, আমরা তাদের সাথে হাত মিলিয়েই কাজ করব। কিন্তু আমাদেরও কোনো যদি সমস্যা হয় সেটাকেও সরকারকে, প্রশাসনকে দেখতে হবে। সেই জন্যেই আমরা এই সংস্থাটাকে এগিয়ে নিতে চাইছি। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग को वहाँ से वो आया हुआ था कि 120 माइक्रोन के नीचे हम लोग कोई भी आइटम नहीं बेच सकते, बैंड है। तो हम लोग कल पोल्यूशन बोर्ड भी गए, वहाँ पे हम लोग की सॉल्ट लेक पोल्यूशन बोर्ड भी गए, वहाँ हम लोग की उन लोग के मीटिंग भी हुई और काफ़ी पॉजिटिव हुई। उन लोग ने काफ़ी कोऑपरेट भी हमारे साथ किया और आगे के लिए भी उन्होंने बताया हम लोग काफ़ी कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई। लेकिन हम लोग कुछ सैम्पल्स भी लेके गए थे जो हम लोग ने वहाँ पे उनको शो किया, जो कैरी बैग, जो हम लोग को भी क्लैरिटी चाहिए थी कि ये 120 कैरी बैग्स व्हाट आर द आइटम्स आर, तो उनको भी ठीक तरीके से पूरी क्लैरिटी नहीं थी।
तो उन्होंने फर्दर हम लोग से बोला है कि हम लोग फर्दर उन लोग से और बात भी करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम लोग मीटिंग भी है, तो उसमें हम लोग को पूरी क्लियर पिक्चर भी आ जाएगी कि व्हाट आर द आइटम्स आर जो उसके बैनर उसमें आता है और जो उसमें नहीं भी है। देखिए, हमारी जो परेशानियां हैं वो हम जो है कंसर्न अथॉरिटी के पास ले जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग गए भी कल मीटिंग के लिए, तो हमारी लड़ाई किसी डिपार्टमेंट से नहीं है, ना गवर्नमेंट से है। सब हमारा मतलब जो है कोऑपरेट करने तैयार है। इससे पहले हम लोग बड़ा बाज़ार पुलिस स्टेशन में भी गए, तो उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, ये रेड जो है ये हम लोगों ने तो नहीं किया, ये पॉल्यूशन वालों ने किया है, आप उनसे बात करिए। तो हमारा कुछ काम इसमें है नहीं, क्योंकि जब आप समझते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कहीं भी कोई रेड पड़ता है तो वो पुलिस को लेकर जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके हिसाब से हम लोग गए, तो उसमें फिर हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो गए, तो वहाँ से भी हमको बहुत पॉजिटिव ये मिला। वो भी चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस फ्लरिश हो और ये जो मतलब हम लोग का ग्रीवियंस है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो हम लोग से सजेशन मांगे कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजेश कुमार, उनको आप एक मेल करिए, एक हार्ड कॉपी दीजिए और फर्दर जो है आपको समझ में आएगा। हम लोग आपके साथ मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ हम लोग के पास भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। आप लोग भी जैसे क्लियर नहीं पाए, हमने बात उनसे कही कि 2022 में आपने लॉ बनाया, उसके बाद इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ नहीं, तो ट्रेडर्स भी ये समझ गए कि शायद ये कन्फ्यूज है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कानून बनता है वो किताब में भी रह जाता है। तो अवेयरनेस की कमी हम लोग के पास रही, आप लोगों ने भी सही से बोला नहीं, तो हमको कम से कम टाइम दिया जाए, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए सामने पूजा है, फेस्टिवल है, लोगों का मतलब बिज़नेस है, तो अचानक से आप आके इस तरह से सीज़ कर लेंगे तो लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे। तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और हमको भी सही प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि हम किस चीज़ को बिज़नेस किसका कर सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, हम लोग लीगल बिज़नेस करते हैं, हम लोग लीगल ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो ये जितने शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे, हमारे सीनियर्स लोग हैं, उन लोगों को पहले मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो लोग इकट्ठे हुए एक बैनर एक अम्ब्रेले के नीचे आए, उसके लिए मैं तहे दिल से ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करता हूँ। आज इस खास मौके पर आप क्या बोलेंगे? इस खास मौके पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भाई इससे पहले कभी दुकानदारों के साथ बहुत सारी इशू है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई दुकानदार जो हैं एक जगह इकट्ठे हुए हैं और अपने मामले का बहुत सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे इस बड़ा बाज़ार कैनिंग स्ट्रीट में वार्ड 42 और 45 में सब जगह आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले 56 नंबर कैनिंग स्ट्रीट में आग लग गई थी। तो अब है आग लगी थी, बहुत अच्छी बात है, आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले भी ऐन वक्त पे आके आग को बुझा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि जितना दरिया कल है 42 वार्ड में और 45 वार्ड में, उसको भी कब्जा करके रखा गया, उसके ऊपर डाला लगा के रखा गया, ताकि हम चाहते ये हैं, हम लोग ये सब चाहते हैं, सबके दिमाग में ये सवाल है कि वो दरिया कल को हम लोग खोलें, ताकि फायर फाइटिंग वाले जितने हैं, फायर दमकल वाले जितने, उन लोगों को पानी लाने में जो कैरिंग करने में सुविधा होती है, और यहाँ से भी गंगा का पानी लेके आग पे काबू पाया जा सकता है।